जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन में बिटवीन, एमॉन्ग और एक होता है एमॉन्गेस्ट, तीनों का प्रयोग बताने वाला हूं। और तो देखो, बिटवीन का मतलब भी होता है दो के बीच में, वैसे कहा जाए तो के बीच में। इनका शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में। एमॉन्ग का मतलब भी के बीच में, एमॉन्गेस्ट का मतलब भी के बीच में। लेकिन किसके बीच में? जब कोई भी दो के बीच में की बात हो वहां बिटवीन का प्रयोग होता है। कहीं कहीं इसका एक्सेप्शन है कि तीन के बीच में भी बिटवीन लगता है, लेकिन उसमें तीनों चीज अलग अलग होनी चाहिए। तीनों चीज अलग अलग होनी चाहिए, वहां एक्सेप्शन काम करता है, विवाद काम करता है कि तीन के चीज में भी बिटवीन का प्रयोग होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ कलेक्ट किया है। अब पहले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये चीज मैं जानकारी के लिए इसलिए लिख दिया हूं कि बिटवीन के बाद ईच और इवरी का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप बिटवीन के बाद ईच और इवरी देखते हो तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट है, गलत है 100%। ठीक है। और इसमें जो भी नाउन प्रोनाउन होंगे वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। दूसरी बात, नाउन और प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होगा। ठीक है, इतना आप ध्यान देना। ये दो इसकी बिल्कुल लिमिट है, सीमाएं हैं। ठीक है। अब इसमें चलते हैं कि दो व्यक्ति, वस्तु या समूह के बीच में किया जाता है। दो व्यक्ति हो या दो समूह हो या दो वस्तु हो या दो कलर हो या दो कुछ भी हो, मतलब तो दो होना चाहिए। दो के बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। यह मैच जो है खेला जा रहा है किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। दो हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। द स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन बोथ सिस्टर। बोथ मतलब होता है दोनों, सिस्टर मतलब दोनों, दो सिस्टर हैं। दो मतलब दो के बीच में ये जो स्वीट्स है इसको बांटना है, वो भी बराबर इसके बीच में, बोथ सिस्टर। ठीक है ना। तो दो के बीच की बात हो वहां क्या लगाओगे आप? बिटवीन लगाओगे। फिर दूसरा इसका प्रयोग है, एग्जाम्पल है, भौगोलिक सीमाएं जो निश्चित हो। पहले से जो निश्चित सीमाएं भौगोलिक हैं, अब उसमें दो से अधिक भी नाम आ जाएं, बात भौगोलिक सीमाएं की समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन चाइना, नेपाल एंड पाकिस्तान। भारत जो है चाइना, नेपाल और पाकिस्तान की सीमाओं, मतलब बिटवीन सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित है ना। इनकी सीमा मतलब इनके बीच में स्थित है, मतलब इनकी सीमाएं इससे टच करती हैं। तो ये निश्चित है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। जब तक धरती रहेगी तब तक भारत जो है चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करेगा, इनके बीच में ही रहेगा। ऐसी भौगोलिक सीमाएं निश्चित हो तो दो से ज्यादा हो उसमें आप बिटवीन लगाना, है ना। भौगोलिक सीमा की बात। एक एग्जाम्पल और मिलेगा आपको यहां, ये आवर स्कूल इज बिटवीन, आवर स्कूल इज बिटवीन द वुड्स, द रिवर एंड द विलेज। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। हमारी स्कूल जो है स्थित है मतलब जंगलों के और नदियों और गांव के बीच में, है ना। जंगल भी है, नदी भी है और गांव भी है। ये तीनों चीज अलग अलग है ना, अलग अलग का भाव है। इसलिए तो मतलब भौगोलिक सीमा हो और ये तो तीनों हो तो अलग अलग चीजें हो, वहां भी बिटवीन का प्रयोग होता है। ठीक है। अब इसके बाद आई विल बी एट द ऑफिस बिटवीन 9 and 6। मैं ऑफिस में ही रहता हूं, कब? 9 और 6, 9 से लेके 6 के बीच में ऑफिस में मिलूंगा, रहता हूं, है ना। ठीक है, समझ में आई बात। 9 और 6 दो मतलब टाइम दिया है, उसके बीच में हमने बिटवीन का प्रयोग कर दिया। यू कैन ओनली चूज बिटवीन द येलो एंड पिंक। ये कोई भी कलर ले लो, एंड पिंक, पिंक मतलब गुलाबी, है ना। यू कैन ओनली चूज, आप सिर्फ चुन सकते हैं येलो और पिंक के बीच में। ठीक है, येलो और पिंक के बीच में। देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन आई एंड हर। मेरे और उसके बीच में मित्रता है ना। तो आई एंड हर। अब इसमें एक चीज और देखना, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है ना। मी एंड हर, सॉरी, मेरे और।
तो इसमें देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन, है ना, इसमें हमेशा आप ये याद रखना कि बिटवीन के बाद अगर केस लगेगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद एक बार रिमाइंड करते हैं, ये चीज जानकारी रखना कि ईच बॉय ईच गर्ल्स हो, एवरी गर्ल्स हो या ईच पेंस हो, तो मतलब ऐसे वर्ड ईच मतलब ईच और एवरी बिटवीन के प्रयोग में नहीं आ सकता। ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन प्लूरल ही होंगे, सिंगुलर नहीं हो सकते। दो व्यक्ति वस्तु या समूह के बीच में जब किया जाए तब बिटवीन लगता है। भौगोलिक सीमा जो निश्चित हो, ऐसे नहीं कि जो आज बदल रही है, जैसे गांव का खेत बाड़ी, इसमें नहीं लगाना, ये तो बदलते रहते हैं। तो भौगोलिक सीमाएं जो मतलब मानचित्र, है ना, विश्व के मानचित्र में चलते हैं, जिनका निश्चित दायरा है, वहां आप बिटवीन लगाना। और जहां आपको ऐसा लगे कि तीनों चीज अलग अलग हैं, है ना, वहां भी बिटवीन लगा देना। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना, सब्जेक्टिव केस का नहीं। यहां मैंने पहले आई लिख दिया था, वो गलत है, मी होगा। देखो आप, एमॉन्ग, एमॉन्ग का मतलब भी होता, मैंने क्या बताया, के बीच में, लेकिन कितने के बीच में, 3 या 3 से अधिक के बीच में हो तो एमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। एमॉन्ग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक वस्तुओं के बीच में होता है। ही इज सेटिंग एमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लगा है तो मतलब बहुत सारे दोस्त होंगे, 3 से या 3 से तो अधिक फ्रेंड्स का मतलब है, हो गया। ठीक है, मोहन इज पॉपुलर, मोहन इज पॉपुलर एमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में बहुत लोग, मतलब पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, है ना, लोकप्रिय है। ठीक है, मतलब उनको पसंद है ना, पॉपुलर मतलब पसंद है, ज्यादा मतलब फेमस है, वो सॉरी मतलब लोकप्रिय है। मोहन इज पॉपुलर एमॉन्ग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से ज्यादा मतलब लोकप्रिय है कौन, मोहन। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस हिज फ्रेंड्स बता रहा है, हिज फ्रेंड्स कि मतलब इसमें 2 या 2 से सॉरी 3 या 3 से अधिक इसके दोस्त हैं, मतलब इनकी तुलना किया जा रहा। फिर तुलना करने में मतलब हु इज द बेस्ट अमॉन्ग देम, हु इज द बेस्ट अमॉन्ग देम, मतलब इस पूछ रहा कि भाई इनमें से कौन सबसे बेस्ट है ना, हु इज द बेस्ट अमॉन्ग देम। ठीक है, तुलना करने में। द टेम्पल इज हिडन अमॉन्ग द ट्रीज, मतलब ये जो मंदिर है, मंदिर पेड़ों के पीछे छिपा है, पेड़ों में के बीच में छिपा है, पेड़ों के पीछे नहीं सॉरी बीच में छिपा है, हिडन मतलब छिपना। तो ट्रीज है, तो ट्री अगर होता तो एक आध पेड़ की बात होती, एक आध या दो, है ना, तो ट्रीज हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। आई एम ट्राइंग टू डिसाइड अमॉन्ग दीज प्लांट्स, मतलब मैं इसमें से क्या है कि कोशिश कर रहा हूं चुनने, मतलब डिसाइड कर रहा हूं, निर्णय ले रहा हूं, दीज प्लांट्स, इनके बीच में आप मतलब मुझे तय करना है, कुल मिला के इन पैंट्सों के बीच में मुझे तय करना, मैं ट्राई कर मतलब तय करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग। समझ में आ रही बात, आई एम ट्राइंग टू डिसाइड, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको मतलब इनके बीच में कि हमको लेना कौन सा है, कुल मिला के भाव ये है कि लेना कौन सा है, तो तय करने मतलब इनके बीच में मैं तय कर रहा हूँ। व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होने वाले वर्ड्स में, तो जो व्यंजन से शुरू होते हैं उसमें भी एमांग का प्रयोग होता है। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा है एमांग अस या देम, तो अस है तो ये आ से शुरू है, तो ये तो स्वर हो गया, तो ये देम है, तो समझ में आ रहा, तो एमांग देम होगा कि एमांग अस होगा, तो एमांग देम सही है, अस वाला गलत है। हाँ, तो व्यंजन ध्वनि से अगर शुरू हो वर्ड्स, उसमें हम क्या लगाएंगे, एमांग, है ना, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया कि एमांगस या देम, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि जो व्यंजन है उसी में एमांग लगेगा। और इसका एक साथी है एमांगेस्ट, है ना, इसका भी मतलब है के बीच में लगता है, ये मतलब 3 या 3 से अधिक है, पर स्वर ध्वनि से शुरू होने वाली है। जैसे मान लो एमांगेस्ट अस होता, एमांगेस्ट देम नहीं होगा। मात्र एक अंतर है कि अगर ये स्वर ध्वनि से शुरू हो उसमें क्या लगाएंगे, एमांगेस्ट लगाएंगे, बस इतना अंतर है। तो एमांगेस्ट, एमांग और बिटवीन, इनका प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप इसमें देख लेना, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में आपको ये लगेगा कि 3 या 3 से अधिक वस्तु हैं। हिडन एमॉन्ग द ट्रीज मतलब ज्यादा पेड़ हैं। डिसाइड एमॉन्ग दीज पैंट्स, पैंट्स मतलब बहुत सारे पैंट हैं, इनके बीच में मैं तय कर रहा हूँ, है ना। मोहन इज पॉपुलर एमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, है ना। तो इसको आप समझ के अगर पढ़ते हो तो एमॉन्ग और ये बिटवीन, अमॉन्गेस्ट का प्रयोग कभी गलत नहीं होगा, है ना। तो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब,
शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।